रीजनिंग क्वेश्चंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति परीक्षण कहते हैं। आज उसके बारे में हम कुछ खास चर्चा करेंगे। ये जो तर्क शक्ति परीक्षण है, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। इसलिए यदि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आने वाले फ्यूचर में जितने भी प्रकार के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिलाएंगे उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके करीब 30 से 35 चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर कई खंडों में विभाजित होता है, बट आपको जरूरत होती है हर एक खंड के बहुत ही अच्छे से स्टडी करने की। तो आज उसी टॉपिक में से एक टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम है कोडिंग तथा डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आपने पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो आपको वहां अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको आज हम लोग जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है कोडिंग तथा डिकोडिंग क्या है। कोडिंग और डिकोडिंग जो पूछे जाते हैं वो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A से लेकर के Z तक पूरे अल्फाबेट्स आपने लिख लिया। सभी को क्या करते हैं आप नंबरिंग कर दीजिए। 1 से लेकर के पूरा 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं उन सबका आप नंबरिंग कर लीजिए। कई लोग क्या करते हैं सारे के सारे अल्फाबेट्स के नंबर भी याद रखते हैं, कोई समस्या नहीं। बट मैं समझता हूं कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो फालतू चीजों के मेमोराइजेशन से बचे। लाइक दैट 1 से लेकर के 26 अक्षरों के हर एक का सीक्वेंस याद रखना, नंबर याद रखना, ठीक है। तो उससे बेस्ट होगा आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा बोझ दे रहे हो, उससे अच्छा होगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, नीचे में देखिएगा या फिर बैक साइड में देखिएगा जो आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा उसे बैक साइड में रफ कार्य दिया रहता है। तो बहुत आराम से जाकर के वहां पर सबसे पहले A से लेकर के Z तक अल्फाबेट्स लिख लीजिए और उसके नीचे सीक्वेंस वाइज सब नंबर लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं। तो आप याद करने से बच जाएंगे। दूसरा, कुछ ट्रिक जो है वो आपको याद रखना ही पड़ता है क्योंकि आपको समय की बचत करनी होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ जो पुस्तकों में दिया रहता है शॉर्ट ट्रिक, उसको मैं यहाँ पे दिखा हुआ। इसको बोलते हैं विपरीत तरीके से याद रखना, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में विपरीत संबंध या फिर उल्टा संबंध। तो विपरीत संबंध और उल्टा संबंध जो रहता है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं विपरीत संबंध और उल्टा संबंध क्या है। तो सबसे पहले आपने काम करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के A से Z तक लिखना, 1 से लेकर 26 तक उसको नंबरिंग कर लेना। उल्टा क्रम या फिर विपरीत क्रम क्या होता है देखिएगा। एक उल्टा, यहां से देखो, अगर मैं A को फर्स्ट ले रहा हूं तो Z को लास्ट लूंगा। तो A और Z इसको बोलते हैं उल्टा या विपरीत क्रम। तो AZ को आप क्लू बना सकते हैं आज। तो आज जब बोलेंगे तो आ जाएगा A से A और Z से Z आ जाएगा। फिर B और बॉय, तो यहां पर हो जाएगा बॉय। उसी प्रकार से C लिया और इधर से थर्ड नंबर पे लिया तो आ जाएगा 6। उसी प्रकार से इधर का चौथा नंबर लिया D और इधर से चौथा नंबर लिया W, तो यहाँ पर जाएगा DW। तो ऐसा बोलने से एक सेंस आता है दूध, तो DW। उसी प्रकार से इधर से लिया 5वें नंबर पे, इधर से 5वें नंबर पे लिया 22, तो जाएगा EV। EV से इवनिंग, तो इवनिंग से आपको याद आ जाएगा E और B। उसी प्रकार से F 6 नंबर पर लिया, इधर से 6वें नंबर पर जाएंगे तो हो जाएगा क्या चीज, जैसे अपन लिए F, इधर से 6वें नंबर पर आ जाएगा U। FU को बनाया गया फू, तो FU फू। उसी प्रकार से G 7वें नंबर पर है तो उसके साथ में लगाया गया T 7वें नंबर पीछे से बैक साइड से, तो GT रोड है। ठीक, आप लोगों को मालूम होगा GT रोड गैंग ट्रैंक रोड कहा जाता है उसको। उसी प्रकार से G के साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा S का, तो जाएगा हाई स्कूल। उसी प्रकार से I के साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा R का, तो IR इंडियन रेलवे। फिर हो जाएगा J, इधर से लेंगे Q, तो यहाँ पर हो जाएगा JQ जेब कतरा। उसी प्रकार से आ जाएगा K और इस तरफ से लेंगे हम लोग P, तो JP सॉरी KP से आप किसी का नाम रख सकते हैं। लाइक दैट रखा गया ठाकुर, यहाँ पर P बस लिखा है, ठाकुर लिखा हुआ है। ठीक, K से क्या हो जाएगा KP। आप अपने मन से बना सकते हैं, कुमार प्रसाद, ऐसा कुछ भी आप नाम बना सकते हैं। फिर हो जाएगा L और इधर लो और M और N यहाँ पर आ जाएगा मैम। तो ये सीक्वेंस है, आप एग्जामिनेशन में जाकर के
बैक साइड में तैयार कर लीजिए या तो मेमोराइज कर लीजिए। आपको लगता है कि मेमोराइज नहीं हो पाएगा तो बहुत समय रहता है, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, ये लिखिए और इसका उल्टा संबंध लिख लीजिए। तो पहले इतना काम करना होगा आपको एग्जामिनेशन में। उसके बाद मैं आपको बताऊं, कोडिंग तथा डिकोडिंग से कुल मिला के 6 टाइप होते हैं। मतलब कोडिंग और डिकोडिंग से आपको 6 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो 6 प्रकार में से अभी हम लोग देखने वाले हैं पहला प्रकार। अगर आप लोगों को किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं पहला टाइप। पहले टाइप का जो आधार है, ठीक, उसको ध्यान रखिएगा, अंकों के आधार पर हमको कोडिंग का जवाब देना होता है। तो पहला आधार हम बनाएंगे अंकों के आधार पर कोडिंग का जवाब देना। तो सवाल कैसे पूछेंगे इसमें देखिएगा, पहले प्रकार में से पहला प्रकार मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है, अंकों के आधार पर चीजों का जवाब कैसे दिया जाता है, ये पहला प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। जैसे लिखे यहाँ पर NUMBER का कोड SZRGJW है, अर्थात यदि मैं नंबर को कोडिंग के हिसाब से ये लिखूंगा, इसके रेफरेंस में ये लिखा, तो बताइए यहाँ पर TREAMOR का कोडिंग क्या लिख सकते हैं। अर्थात यदि नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ट्रिमर को इसके सीक्वेंस के हिसाब से क्या लिख सकता हूं। तो कैसे करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया है, ये नंबर लिखा, उसका कोड लिखा SZRGJW। अब इसका जवाब कैसे खोजा जाता है देखिएगा। क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूं ये किस आधार पर हम जो जवाब देने वाले, अंकों के क्रम के आधार पर। तो आपको सीक्वेंस देखना पड़ता है, और ये सीक्वेंस ऐसा नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही होगा, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, बट उसका आधार यहां पर हम लोग जो टाइप ले रहे हैं उसका आधार जरूर ही अंक होगा। ठीक, तो पहला देखते हैं, ये पहला लेटर है। पहले लेटर का संबंध एक बार पहले लेटर से कर करके देखते हैं क्या होता है। तो n को नंबर मिला है कितना, 14। तो आप देखिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो s मिलेगा, तो कितने नंबर पर s मिलेगा एक बार काउंट कर लेते हैं। आप यहां से भी काउंटिंग कर सकते हैं, आप यहां से भी, बट एक बार जैसे नियम बनाए एक लेटर के लिए वही नियम सभी लेटर के लिए बनाएगा। जैसे कि हम लोग कर सकते हैं, जिस लेटर को आपसे लेना है n को, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद से काउंटिंग कीजिए, ये कौन से नंबर पर आता है गिनिएगा। मैंने इसको छोड़ दिया n को, 1 2, जब तक s नहीं आता काउंट करते रहिए, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर पर ऐसा है, यानी कि n के बाद 5 लेटर तक आप 5वें लेटर पर जाना है, और 5वें लेटर पर क्या मिला हुआ है, s। तो अपने दिमाग में आ रहा है जो भी लेटर आपको मिला है उसे +5 कर दीजिए, जो आएगा वो लेटर मिलेगा। और भी संबंध, एक बार में आपको संबंध का चुनाव नहीं करना है। कई बार पुस्तक वाले या एग्जामिनेटर समझ जाते हैं कि उनको तो घुमाना होता है, तो वो कुछ भी क्रम में दे सकते हैं। तो एक बार डिसाइड मत कीजिए कि हर बार 5 जुड़ता है, अगले से बढ़िए। इस U का संबंध देखिए, सेकंड लेटर है तो सेकंड का संबंध देखते हैं। तो U कहां पर है, यहां पर। तो आपने इसको छोड़ करके काउंट किया था, 5वें स्थान पर गए थे, 1 2 3 4 5। हाँ, इसमें भी क्या किया हुआ है, +5। कम से कम एक और आप कॉन्फिडेंस के लिए, कंफर्म करने के लिए फिर से संबंध बना लीजिए। तीसरे का संबंध क्या किया अपन ने, तीसरे से कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 5 M का नंबर है 13, उसको छोड़ करके 5वें स्थान पर जाइए, 1 2 3 4 5। हाँ, आ रहा है, मतलब हर बार इनका जो संबंध है 5वें लेटर के बाद में जो आपके पास लेटर आता है वो लिखना होता है। तो आपको सबको नहीं करते बैठना है, कम से कम अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए 3 आपको चेक करके देखना है। अब उसी रेफरेंस में हम इसका जवाब खोजेंगे, TREAMOR, इसके इक्वली क्या होगा। तो हर 5वें स्थान पर जाना है। तो देखिएगा, ये पहला लेटर है T, तो +5 करके अपन लोग गेट करेंगे। T के स्थान देखिएगा, T किस तरफ है ये, तो 5वें स्थान पर जाएगा, 1 2 3 4 5, अर्थात आ गया, इसका आंसर क्या आएगा, Y। फिर R पर जाइए, R का सीक्वेंस देखिए, यहाँ पर भी +5 करना पड़ेगा। तो R कहाँ पर है देख लीजिए अपने पास, यहाँ पर है PQR, इसको छोड़ करके 5वां स्थान गिनिएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, W। एक और देख लीजिए, फिर से इसमें 5 जोड़ दीजिए, E
ई के स्थान आप देख सकते हैं 5वां है, तो इसको छोड़ करके 5वें स्थान पर जाइए। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चाहिए। और इसमें भी आपको पूरा करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप देख लीजिए स्टार्टिंग कैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से जवाब दे बता दीजिएगा। लेकिन रुकिए, कभी कभी जो एग्जाम लेने वाला है वो भी बहुत चालू रहता है, तो वो भी क्या करता है, शुरू के 3 तो सब लोग खोज लेंगे, ऐसा सोच करके वो भी स्टार्टिंग में चारों ऑप्शन में ऐसे ही जवाब लिखता है। तो अब आप क्या करो, आपको कंफर्मेशन करना है, तो इस लेटर का लास्ट लेटर का भी कर लीजिए। इससे क्या होगा, कंफर्म भी हो जाएगा और आपका सवाल का जो आंसर होगा, मतलब आपका समय भी बच जाएगा कंफर्मेशन के साथ में। आर, आर कहां पर है देख लीजिए, आर, तो उसके 5वें स्थान पर जाइए उसको छोड़ करके। 1 2 3 4 5, तो आपको क्या मिला फिर से यहाँ पर, डब्लू। तो शुरू का 3 देख लीजिए, उसके बाद लास्ट का देख लीजिए, कंफर्म हो जाता है। इस प्रकार से इसका जवाब आप लिख सकते हैं। तो पहला आधार बनाया हमने क्या, अंकों के क्रम के आधार पर चीजों का जवाब देना, ठीक। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। हर बार कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि सीक्वेंस हर बार 5 जुड़े, और किस किस प्रकार से सीक्वेंस हो सकते हैं उसका एक क्लू लेते हैं, ताकि आप जब अपने प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग एक्सपेंड होना चाहिए, फैलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी टीचर जब इस प्रकार से लॉजिकली क्वेश्चन आपको पढ़ाता है तो याद रखिएगा वो कुछ लॉजिक देता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं तो आपको अपना लॉजिक जो है टीचर से 10 गुना बढ़ा करके रखना होता है, क्योंकि इस प्रकार से दे रहा है, ठीक। जैसे मैंने बताया हर बार 5 जुड़ा है, तो हर बार 5 जुड़ा है ऐसा ना सोच करके कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, बट हाँ कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर होगा, वो आपको 2-3 लेटर को बार बार चेक करके देखना होगा, तो सीक्वेंस धीरे धीरे समझ में आता है। तो आपको सीक्वेंस हर बार 5 देगा, हर बार 4 देगा, ऐसा सोच करके नहीं बैठना है। इट इज नॉट ए रूल, तो इसका रूल होता ही नहीं है, ये रूल है ही नहीं ऐसा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप 2-3 जब तक चेक नहीं करोगे उसी पर डिपेंड करता है। जैसे चेक किया तो आपको रूल्स पता चलने लग जाते हैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। इसका कोई भी ऐसा फिक्स ये मेथड नहीं होता है, ओके। चलिए यहाँ पर फिर से एक प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर लिखा है DISTANC, डिस्टेंस का कोड अगर ये FLUWCQEH है, अर्थात डिस्टेंस को हम लोग कोडिंग में ऐसा कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से जो न्यूमेरल्स लिखा है उसका कोडिंग में क्या कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चेक करें इसका सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में जमा हुआ है। रफ वर्क करते हैं। ये लिखा हमने डिस्टेंस वर्ड, इक्वल में लिखा FLUWCQEH। अब इसको चेक करते सीक्वेंस क्या होगा। पहले का जो संबंध है, पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से कीजिए। तो देखिए डी के बाद एफ लिखा है, तो सीक्वेंस पढ़े, डी को छोड़ दीजिए, पहला दूसरा नंबर का लेटर लिया है, यानी कि +2 हुआ है, क्योंकि हमको अंकों का आधार लेके चलना है, यही चल रहा है अभी भी। आई के साथ में देखते हैं, यहाँ पर एल है, आई का कनेक्शन किससे, एल से, तो आई कहां पर है देख लीजिए, आई, इसको छोड़ दीजिए, एल तक जाइए, 1 2 3, यहाँ पर देखिए कितना किया उसने, 3 जोड़ दिया है। तो जैसे उस समय हर बार 5 जोड़ा था, यहाँ पर वैसा नहीं है। अब सीक्वेंस और चेक करते, जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता आपको आगे बढ़ते रहना पड़ता है। एस का रिलेशन किससे है, यू से है, तो एस कहां पर है ये देख लीजिए, एस। अब यहां पर जाना यू पर, तो 1 2, तो यहां पर क्या हो रहा है, 2। एक और चेक कर लेते हैं 100% कंफर्मेशन के लिए, टी, तो टी अपने पास है कहां पर, यहां पर, तो टी है, तो कहां तक जाना मुझे, डब्ल्यू तक, तो 1 2 3। अब आपने कंफर्मेशन कर लिया, इसका मतलब क्या है, एक बार दूसरे 2 अंक आपको आगे जाना है लेटर के लिए, एक बार 3 अंक, फिर 2 अंक 3 अंक, ये सीक्वेंस आपको करना है। अर्थात इसका जो कोड है ये लिखा, तो उसका डिकोडिंग हमने करके देखा। हर लेटर में सीक्वेंस वाइज एक बार 2 जोड़ करके आगे बढ़ता है और एक बार 3 जोड़ करके लेटर को लिखता है। तो आइए उसी सीक्वेंस हम लोग इसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं। ये अपने पास लिखा है न्यूमेरल्स, तो अपने को पता चल गया 2 3 2 3 सीक्वेंस में प्लस में, तो न्यूमेरल्स है NUMERALS। अब इसका अपन कोडिंग करते हैं, N, अब N के साथ में 2 अंक जोड़ दीजिए, तो N कहां पर है देख लीजिए, दूसरे नंबर पे जाना है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक, यहां से 1 2, तो क्या आ जाएगा, यहां पर P आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं U का क्या आएगा, U कौन से नंबर पर है ये, तो हमको
3 अंक आगे जाना, तो यू को छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर को लेना अपने को, यू को छोड़ देंगे 1 2 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x। उसी प्रकार से m, अभी आपने क्या किया +3 किया, अभी आपने क्या करना है +2 करना है, तो m का सीक्वेंस देखिए, +2 करना है तो 1 2, m को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और आप कर सकते हैं आगे इसी प्रकार से करते चले जाएंगे। अभी क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस किया तो क्या हो जाएगा +3, तो ई देख लीजिए, उसको छोड़ दिए, तीसरे नंबर पर जाइए 1 2 3। इस प्रकार से आप चीजों को आगे करते चले जाएंगे। लास्ट वाला भी चेक कर लीजिए जरूर, अगर सेम टू सेम दिया है तो लास्ट वाला चेक करके देखते हैं, ठीक। तो सीक्वेंस आप पता कर लीजिए, ठीक। जैसे यहाँ पर कहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक +3 है, उसके बाद +2 +3 +2 +3, तो लास्ट वाले में +3 होगा, तो एस वाले में जाइए, एस यहाँ पर है तो +3 1 2 3, तो उसका जवाब कितना आ जाएगा भी। इस प्रकार से ये पहला प्रकार होता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, अंकों के क्रम के आधार पर आपको कोडिंग और डीकोडिंग का गेम खेलना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही इत्मीनान की जरूरत है, बहुत ही धैर्य की जरूरत है आपको। जब तक आपने घर में प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जामिनेशन में बनने वाला नहीं है। ये टाइप 1 था जिसके आधार पर हमने पढ़े। टाइप 1 के आधार पर भी हम लोग और देखने वाले हैं, ठीक, जिसमें कि मैंने पहला टाइप 1 का ये पहला प्रकार है। टाइप 1 के अंतर्गत ही आता है अंकों के क्रम का आधार। इसके बाद हम लोग देखेंगे उल्टा क्रम भी आता है, उल्टा या विपरीत क्रम आता है, या फिर कुछ डायग्राम के आधार पर आते हैं, वो भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस में हेल्प मिले। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और किस प्रकार से क्रम, अंकों के क्रम के आधार पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर लिखा है TITN, टाइटन का अगर कोड, हिंदी में शुद्ध हिंदी में उसको कोड बोलते हैं। अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पर टाइटन TITN का कोड को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, पर कूट कहते हैं। तो अगर टाइटन का जो कोडिंग है GRGZM है, ठीक, तो बताइए यहाँ पर W8TCH का कोडिंग क्या होगा। तो अब देखते हैं क्या सीक्वेंस हो सकता है। तो फिर से रूल्स वही है, पहले लिख लीजिए, इन लेटर्स को लिख लीजिए, TITAN टाइटन, इसके इक्वल में आप लिख लीजिए GRGZM, और एक बार पता कीजिए कि हो क्या रहा है, क्या किसी नंबर वाले में है कि विपरीत क्रम में है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक, किस में है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा T पहले वाले का संबंध पहले से है, करके देखते हैं। तो आप एक बार नंबर को चेक कर लीजिए, ठीक, जैसे T लिखा है पर, तो अपने को क्या जाना है, G तक जाना है। तो देखिए ये बड़ा अजीब सा क्रम है, T के बाद किधर जा रहा है पर लोग बैक साइड होकर के जा रहे हैं, पूरा G तक का है, तो वो भी सीक्वेंस हो सकता है, कोई समस्या नहीं। तो आप एक बार गिन करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कैसा है, अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पे आ रहा है, यानी बैक साइड से 7 नंबर पे आ रहा है। फिर फ्रंट साइड से कौन सा नंबर पे आ रहा है, आप ये गिन सकते हैं, G नंबर 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात याद होगा अगर बैक साइड से 7 नंबर पे आ रहा है और उधर वाला भी अंक बैक साइड से 7 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये विपरीत क्रम वाला है, उल्टा क्रम वाला, जिसका मैंने क्लू लिखाया था, जैसे GT ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक, BY बॉय, उसी प्रकार से A और Z का लिखाया था आज, फिर लिखाया था BY का लिखाया था बॉय, CX का लिखाया था CX, DW का लिखाया था दूध, EV का लिखाया था इवनिंग। ये वैसा संबंध है, तो यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ से हम उल्टा क्रम ले रहे हैं और यहाँ से सीधा क्रम ले रहे हैं, इसका मतलब उल्टा या विपरीत क्रम के आधार पर जमा हुआ। तो आइए, अगर आपको कोडिंग याद है जो मैंने लिखाया था तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी फटाफट कर सकते हैं। टी का कोडिंग हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इधर G है, ग्रांट है। आई का क्या, R है, इंडियन रेलवे, आपको याद होगा। यहाँ पर भी आप गिन सकते हैं, उल्टा यहाँ पर देखिएगा आई कहाँ पर है, ठीक, ये आई है, ठीक। तो आई के साथ में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर साफ साफ दिख रहा है, और R ये भी पीछे से 9 नंबर का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि उल्टा क्रम चल रहा है। तो अब इजी है, अब आपको पता चल गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको चेक करना तो ये भी कर सकते हैं, N और M, ठीक, मैन, याद होगा आपको, लास्ट में लिखाया था मैन। अब उस सीक्वेंस में जमा दीजिए, बहुत आसान है, जैसी समझ में आता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आइए करके देखते हैं। W इधर से कौन से नंबर पर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है, तो इधर से चौथे नंबर पर देखिए D लिख दीजिए। यदि आपको याद होगा कोडिंग वाला मैंने जो बताया था, जैसे दूध, तो भी कर सकते हैं। A से बताया था आज, तो अगर याद है तो जल्दी जल्दी हो जाता है,
पहले का संबंध इधर के लास्ट से आज टी, टी का संबंध, टी का संबंध देख लीजिए आप, टी कहाँ पर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 जी टी ग्रैंड है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सी 6, फिर हो जाएगा क्या एक्स एच हाई स्कूल। देखिए कोडिंग की खास बात क्या है, जो मैंने लिखाया था अभी उल्टा क्रम है, 2-3 बार पढ़ा भी ना तो दिमाग में बैठ जाता है। जैसे जैसे आप देखोगे ना, डब्ल्यू दूध, ए से आज, जेड, टी से ग्रैंड ट्रेंड, सी से 6 याद हो जाता है, और एच हाई स्कूल, इसका से हाई तो हो गया है, आपके स्कूल लिखना है, स्कूल लिखना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एस हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोडिंग में मेहनत किया, दिन में वही जैसे दवाई दे डॉक्टर दवाई देते ना 3 टाइम आप लीजिए, तो वैसी कोडिंग की खास बात क्या है, अपना जो मैंने लिखा था ना विपरीत क्रम वाला कोडिंग, उसको आप सवेरे शाम और दोपहर को 3 बार बोल लीजिए, उसके बाद बना के देखिए, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कोडिंग आते रहता है। तो ये है विपरीत क्रम वाले सवाल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए उसको। चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है, ठीक, ये जो प्रोजेक्टर वर्ड लिखा है इसका कोडिंग है ORPCEJROT है, तो बताइए यहाँ पर जो लिखा है PERTROGNI का कोडिंग क्या होगा। तो हमेशा क्या किया कीजिए, पहले तो लिख लो सीक्वेंस वाइज। देखिए पहले मैंने बताया था आपको, जो क्वेश्चन बताया था उसका हल कैसा अंकों का आधार था, पहला आधार, ठीक। दूसरा आधार था विपरीत क्रम वाला, उल्टा या विपरीत क्रम वाला था, ठीक। तीसरा जो बता रहा हूँ लास्ट आज के लिए जो तीसरा है, ठीक, वो है ये जो लेटर्स होते ना वो किसी न किसी विशेष आकृति में जुड़े होते हैं, तो इस तरीके से भी पूछता है, तो आपको आकृतियों को भी पहचानना होता है। लाइक दैट देखिएगा PROJECTOR, इसके नीचे में आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर अपन लोग क्या कर रहे हैं देखिएगा ORPCEJROT। अब कई बार आकृतियों के हिसाब से भी बना रहता है, तो कैसे देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा था और इसका कोडिंग क्या रखा था, ये रखा था। तो ये देखते हैं कि कौन से क्रम में है, लेकिन एग्जाम में ये तो अभी मैं जो मालूम है करके मैं बता रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में पहले ना अंकों को ही चेक करना चाहिए, अंकों के आधार को चेक करना चाहिए, उसके बाद फिर आप विपरीत क्रम देखिए, ना हो तो फिर उसके बाद कोई ना कोई डायग्राम में जरूर बैठा होगा। तो देखते हैं कौन से डायग्राम को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना पड़ता है, ऐसे सवालों में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। तो क्या होगा देखिएगा, आप ध्यान से देखते चले जाइए, कोई ना कोई सीक्वेंस आपको मिलेगा, ध्यान से देखते चले जाइए। ये देखो ऐसे देखिएगा, फर्स्ट नंबर का संबंध इधर से थर्ड से, यहां से जे को जे लिखा है, टी को टी लिखा है, ठीक है, पहले का संबंध है तीसरे से, तो हम लोग क्या कर लेते, इसको पार्ट कर लेते, 3-3 का पार्ट दे देते। यहां से समझ में आ रहा है, 3-3 के पार्ट में ओ का रिलेशन किससे हो रहा है, ओ से। उसी प्रकार से, ठीक, बीच वाले का रिलेशन देखिए, बीच वालों को सेम टू सेम लिखा, इधर का तिरछा कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी सीधा हो गया, तीसरे का तीसरे से, इस वाले तीसरे का तीसरे से, बीच वाले का बीच से हो रहा है। इस डायग्राम को फॉलो कर रहा है, तो आपको भी वही डायग्राम फॉलो करना है। यहाँ पर लिख लीजिए PERTRO, थोड़ा दूर लिख लीजिए TROGNI, तो फॉलो कीजिए। तिरछा वाला जो लिखा आपने क्रॉस किया हुआ है वो सेम लिखना होता है, तो क्रॉस कर लीजिए आप, थर्ड 3-3 का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। ये P है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P, इधर वाला भी देखिए O है तो O लिखा है, तो R है तो हम क्या लिखेंगे R लिखेंगे, और बीच वाला जो लिखा है वैसी है तो वैसे लिखेंगे। ये देखिए RP, यहाँ पर भी, यहाँ पर लिखेंगे T, ये लिखा है O, और यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर लिखेंगे G, यहाँ पर लिखेंगे I, और यहाँ पर लिखेंगे। पूरा मक्खन है, बहुत ईजी है। अब आप उसका पूरा आंसर लिख लीजिएगा REP, यहाँ पर O लिखा हुआ, ये ORT, और इसके बाद ING, आपको बहुत ही इजी वे में उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को 3 तरीका बताया कि सबसे पहले अंकों के आधार पर आपको कैसे कोडिंग डिकोडिंग करना है, फिर मैंने आधार बताया कि क्रम के अनुसार से विपरीत क्रम रहता है, उल्टा क्रम रहता है, वो अपन ने बेस देखा, और तीसरा सीक्वेंस हमने देखा कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो किसी न किसी डायग्राम को, किसी न किसी चित्र को फॉलो करते हैं,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से फॉलो कर रहा है। एज इट इज आपको जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसको भी फॉलो अप कराइए, तो आपको उसका जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बट हमेशा ध्यान रखिएगा, हर बार बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जैसे हड़बड़ी करेंगे वैसे क्या होता है, सारा चीज टूटने लग जाता है और फिर सवाल गलत होने लग जाता है। आशा करता हूँ कि मैंने जो आज आप लोग को कोडिंग और डिकोडिंग मैंने बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो प्रकार था ये कोडिंग और डिकोडिंग का पहला प्रकार था। इसके बाद का जो मेरा वीडियो रहेगा वो कोडिंग और डिकोडिंग का दूसरा वीडियो रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है या क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।